हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि हम कार्तिक मास के महात्म्य का अध्ययन श्रवण कर रहे हैं, तो हम आज इसी कड़ी में इसका श्रवण 20 एवं 21 अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार जलंधर व भगवान शिव का भयंकर युद्ध होता है तथा जलंधर शंकर जी का वेश बनाकर माँ पार्वती को छलित करने की कोशिश करता है, किंतु माँ पार्वती उसे पहचान लेती हैं तथा उससे बदला लेने के लिए भगवान विष्णु जी को वृंदा के पास भेजती हैं। किस प्रकार वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट होता है तथा वह अग्नि में समाहित हो जाती है। आइए आरंभ करते हैं इससे आगे की कथा। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्म्य बना लिखूं यह 20वां अध्याय। तब राजा पृथु ने पूछा, हे देवऋषि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे इसकी कथा सुनाइए। तब नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान शिव चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया तथा विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर जी के बाणों को काटने लगा, परंतु वह शंकर जी के बाणों को पूर्ण रूप से न काट सका। तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण किया और उसे अपने रथ पर आगे बांध लिया। तब वह प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर ने वहाँ पर व्याकुल होने का नाटक किया। शंकर जी ने भयंकर रुद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रुद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका तथा सभी युद्ध छोड़कर भागने लगे। यहाँ तक कि महादैत्य शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके तथा शिवजी के सामने से युद्ध छोड़कर भागने लगे। तब शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बहुत अधिक धिक्कारते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है और अब इस समय तुम युद्ध से भागते हो। मैं भागते हुए को नहीं मार सकता, क्योंकि युद्ध से भागते हुए शत्रुओं को मारना पाप है। इससे मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु वह गौरी जिनके लिए तुमने यह अपराध किया है, वह ही आदि शक्ति का रूप धारण कर एक दिन युद्ध में तुम्हें अवश्य ही मारेंगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर का पुत्र जलंधर क्रोध की अग्नि से प्रज्वलित हो उठा तथा उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी को बड़ा क्रोध हुआ तथा उन्होंने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट डाला। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिव जी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड के समान बन गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर भगवान शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर सभी देवता और गंधर्व प्रसन्न हो गए तथा आपस में खुशियां मनाने लगे। जय श्री कृष्ण। तो यह है अध्याय 20 की कथा। आइए अब आरंभ करते हैं अध्याय 21 की कथा। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए, कार्तिक महात्म्य का बने यह 21वां अध्याय। जब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिवजी की स्तुति करने लगे, वे बोले, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप ही निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शिव, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर
वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक में चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर का पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिवजी को भी आनंददायक है। इसीलिए कार्तिक स्नान करने वाले सभी व्यक्तियों को इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुख को अवश्य ही भोगना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान शिवजी के इस परम पावन चरित्र को कार्तिक मास में सुनता है अथवा सुनाता है, अंत में उसे अमर पद की प्राप्ति होती है। जब वह जलंधर की पतिव्रता स्त्री वृंदा अग्नि में भस्म हो गई, तब वही अगले जन्म में उसी की राख से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु जी की अति प्रिय पत्नी हुई। तो यह है शिवजी एवं जलंधर का चरित्र। इसी के साथ यह 21वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार आगे के अध्यायों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा।